हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार प्रणाम। कैसे आप सब? अच्छे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम फिर लेके आए हैं आपको मैथ का अगला वीडियो। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिएगा, क्वेश्चन है जो एक समचतुर्भुज एक समचतुर्भुज ठीक है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 35 मीटर एवं 24 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए, जैसे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 35 मीटर एवं 24 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका एक फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या होता है, जो एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू D1 इंटू क्या होता है, D2 होता है। क्या होता है, 1/2 इंटू D1 बटे क्या होता है, D2 होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा यहाँ से 1/2 गुना हो जाएगा कितना, 24 गुना 35। ठीक है, अब इसको आप अगर काटेंगे तो ये होगा कितना, 12। जब 35 और 12 को आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 420 वर्ग मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जो एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है और इसका क्षेत्रफल कितना है, 500 वर्ग मीटर है, तो आयताकार प्लॉट का परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:4 का, है ना। देखिए तो 5 और 4, इसको क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो 5 गुना 4 कितना हुआ, तो 20। तो 20 यूनिट का स्क्वायर। ठीक है, 20 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको, 500। ठीक है, तो यहाँ से एक स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, एक स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर हो जाएगा, एक्स मानते तो एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ से जब काटेंगे यहाँ से, तो 500 बटे क्या होगा, 20 होगा। ये जीरो कट के यहाँ कितना होगा, 25। और 1 यूनिट का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या कह रहा है, जो
परिमाप निकालने के लिए। तो आयत का जो परिमाप होता है वह क्या होता है, तो परिमाप निकालना है। ठीक है, तो परिमाप निकालेंगे तो कितना यूनिट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 4 9 और 9 गुना 2 कितना हो गया, 18 यूनिट हो गया। अब यहाँ से निकाल दीजिए, तो यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 5, तो 18 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ 5, तो 18 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 18 गुना 5 यानी कितना, देख 90। फिर से समझिए, देखिए क्षेत्रफल था तो 20 यूनिट, 500 के 20 हो गया, तो 20 का यूनिट का वैल्यू कितना था 500, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 1 वर्ग यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 25, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 5। तो परिमाप जब निकालते तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता, तो लंबाई है 5, चौड़ाई है इतना, तो 5 4 9, 9 दूना कितना हो 18 यूनिट हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 था, तो कितना हमको निकालना था 18 यूनिट का वैल्यू निकालता, तो 18 पंचे कितना हो गया 90 हो गया, है कि नहीं। चलिए आया होगा समझ में आपको। चलिए अब अगला क्वेश्चन एक देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन कहता है जो यदि 3 क्रमागत सम पूर्णांक का योग कितना है 54 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको एक बार अगर देखा जाए तो बेसिक से चाहिएगा, तो बेसिक से आपको आराम से हम बना सकते हैं, है कि नहीं। तो अब आइए सबसे पहले देखिए इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले बेसिक से अगर हम बनाएं इसको, बेसिक से मान लेते पहला सम पूर्णांक हो गया x, तो दूसरा क्या होगा x प्लस 2, तीसरा क्या होगा x प्लस 4। अब ये तीनों को अगर आप जोड़िएगा तो ये कितना होगा, तो 3x प्लस 6 बराबर कितना दिया हुआ 54। तो यहाँ से 3x बराबर अगर निकालिएगा तो कितना, ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, कितना होगा, तो 14 में से 6 गया कितना हो गया 8, इधर हो गया कितना 48। तो x बराबर कितना हो गया, तो 16 तिया 48, x का वैल्यू क्या आ गया 16। तो सबसे छोटी मांग रहा था 16, तो देखिए तो ये निकल गया, सबसे छोटी कितना हो गया 16। अब आइए अब यहाँ से अगर ट्रिक्स निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से, तो यहाँ देखिए योग, सबसे पहले यहाँ अगर इसको सॉल्व करिएगा अगर ट्रिक्स के माध्यम से, तो यहाँ से लिखिएगा जो बीच वाली संख्या बराबर क्या होता है, तो ये होता है योग बट्टे संख्या। ठीक है, कि फॉर्मूला क्या होता है योग बट्टे संख्या, तो योगफल कितना है, तो 54 में क्या करेंगे 3 से भाग देंगे, क्या होगा 18 तिया 54। अब देखिए 3 संख्या है 1 2 और 3, तो ये अगर 18 है तो ये कितना हो जाएगा 16 और ये कितना होगा 20। अब इनको अगर जोड़िएगा तो टोटल का योग निकल जाएगा आपको कितना 54, यही तो करना था। ठीक है, आया समझ में, क्या कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन इसी पे ले लेते हैं हम। यदि 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्या का योग 87 है, तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। है ना, देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए यहाँ इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो सबसे पहले क्या निकालना आपको, ठीक बीच वाली संख्या।
ठीक, बीच वाली संख्या निकालेंगे क्या होगा, तो 87/3, 3 से डिवाइड करेगा तो 3 दूना 6, 3 नमन 27, यानी बीच वाली संख्या 3 संख्या ना, तो 3 लाइन खींच देंगे, 3 लाइन हो गया। तो ये बीच वाली संख्या 29 आ गया। तो अब 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 31, और 2 इधर घटाएंगे तो क्या होगा 27। ये 3 क्रमागत हो गया, और तीनों का अगर आप योग जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 87। तो आपसे क्या पूछ रहा था, सबसे छोटी, यहाँ से निकालेंगे आप, तो सबसे छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा 27, और सबसे बड़ी पूछा तो सबसे बड़ी संख्या जब पूछेगा तो क्या होगा 29। यही आपका क्या हो गया, सॉरी 31 ना, इसमें 31 कर दीजिए, ठीक है 31। आया समझ में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आप आराम से बना सकते हैं, उसमें कोई तरह का दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक और हम क्वेश्चंस लेते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन है, देखिएगा, कितना नंबर क्वेश्चन था, 4 हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन। आइए क्वेश्चंस कहता है, जो यदि स्टार 381 संख्या 11 से विभाज्य है तो स्टार का मान ज्ञात करें, ठीक है, मान ज्ञात करें। दिख रहा है ना क्वेश्चन। चलिए देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेहनत करिए, भगवान की कृपा से आपकी जॉब लग जाए और आपकी मेहनत सफल हो, ठीक है। इसमें आपको क्या होता है, पहले ऑप्शन दिया होता है, तो हमने आपको ऑप्शन डाल देता हूँ यहाँ पे 0, 5, 1 और 7। चलिए बनाते हैं। तो क्या है, स्टार 381, अभी यह क्या है 11 से पूरा विभाज्य। तो आपको पता होना चाहिए 11 से वही संख्या विभाज्य होती है जिनके सम तथा विषम स्थानों का अंतर क्या होता है, या तो 0 होता है या 11 का गुणज होता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा स्टार प्लस 8 और बट्टे क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो 3 प्लस 1, तो यहाँ देखिएगा तो ये हो गया स्टार प्लस 8 बट्टे कितना हो गया 4। अब स्टार के जगह पे ऐसा क्या आप अंक रखेंगे ताकि इन दोनों का जो अंतर होगा वह 11 का गुणज या 0 होगा। तो एक ही, अगर देखिए 0 रखते हैं तो नहीं फर्क पड़ेगा, नहीं आएगा 0, 5 रखेंगे तो 8 5 13 में से 4 के 9 आता है, अगर 1 रखेंगे तो 8 1 9, 9 में से 4 के कितना 5 नहीं आ। अब स्टार के जगह पे अगर हम 7 रखते हैं तो 8 7 कितना हो गया 15, 15 में से 4 गया कितना बचा 11, इसीलिए स्टार के जगह पे 7 होगा, ठीक है। स्टार की जगह पे क्या होगा 7 होगा। आया होगा समझ में कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चंस कहता है, जो 2 पर पावर 50, 3 पर पावर 40, 4 पर पावर 30 और 5 पर पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन है ना। ये क्वेश्चन है आपको, देखिएगा क्या यहाँ पे 2 पर पावर 50, 3 पर पावर 40, 4 पे पावर 30 और 5 पे पावर 20। देखिए सभी पर अगर शून्य समान रहे तो उसको आप आंख मूंद के काट दीजिए, यहाँ से ये कट गया, नहीं तो क्या करना होता है, जो पावर होते हैं पावर का एचसीएफ निकाल करके पावर में भाग दे दीजिए, तो आपका क्या होता है वह छोटा होता है। यहाँ लिख देते हैं हम
पावर का HCF से पावर में भाग कर छोटा कर लें। ठीक है, तो चलिए यहाँ 2 पे पावर 5 का मतलब क्या होता है, 32 होता है। 3 पे पावर 4 का मतलब 81 होता है। 4 पे पावर 3 का मतलब 64 होता है। 5 पे पावर 2 का मतलब 25। अब सबका वैल्यू पता है। आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आप ही बता दो तो क्या हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 पे पावर 40। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, आया होगा समझ में। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है कुछ नया क्वेश्चंस लेते हैं, फिर इस टाइप में आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है पाइप ए एवं बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे एवं 15 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस टैंक को कितने घंटे में भरेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ए बराबर कितना घंटा का रहा है, 10 घंटा, और बी बराबर कितना घंटा का रहा है, 15। अब इन दोनों का क्या करना है, एलसीएम। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो होगा 30। 10 से 30 में भाग देना तो 10 तिया 30, और 15 दूना क्या हो गया 30। अब सोचिए जो टोटल वर्क आपको कितना हो गया, मतलब टोटल वर्क हो गया कितना 30। तो यहाँ से वर्क ही समझिए, कोई दिक्कत नहीं। पानी भरता है, टोटल डेंसिटी मान सकते हैं, घनत्व इसका जो है कितना होगा टंकी का। ठीक है, पानी है ना भरता है। ठीक है, अब यहाँ से चलिए तो टोटल इफिशेंसी जो हो गया कितना, तो 3 2 5। तो टाइम निकालना है ना, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा आप ही बताइए। टाइम बराबर क्या होगा, तो टोटल वर्क बटे क्या, टोटल इफिशेंसी। तो कितना होगा 30/5, तो 5 6 कितना होगा 6 घंटा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे बनाना चाहते होंगे तो क्या करना था, ऐसे अगर बनाना चाहते हैं ट्रिक के माध्यम से तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो 4a+b दोनों तो क्या करना है, तो दोनों का गुणन कर दीजिए बटे दोनों को जोड़ दीजिए। 15 10 कितना हो गया 25, 5 दूना 10, 5 25, 5 तिया 15, 3 दूना कितना हुआ 6 घंटा हुआ। तो आप दोनों तरीका से इसको बना सकते हो। ठीक है, क्या कोई दिक्कत। चलिए एक बहुत प्यारा क्वेश्चन और है, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है जो 3 कारों की चाल 3:4:5 के अनुपात में है। ठीक है, उनके द्वारा
उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने के लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, क्या करना है, लिए गए समय का अनुपात। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको जो स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो क्या दिया हुआ है, जो 3:4:5, और हमको क्या मांग रहा है, टाइम। जब दूरी कांस्टेंट होता है तो टाइम को कैसे निकालेंगे। देखिए, जब इस तरह से सवाल रहे, दूरी कांस्टेंट, यहाँ दूरी क्या है, कांस्टेंट है, तो टाइम निकालना है, तो जिनका निकालना है उसको झाँप दीजिए, इनका निकालना है तो इनको झाँप दीजिए। तो 4 × 5 कितना हो गया, 20। अब इनका निकालना तो इसको झाँप दीजिए, 5 × 6 कितना हो गया, 15, और इनका निकालना तो 4 × 3 कितना हो गया, 12। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया होगा। हमने कहा जिसका निकालना होगा उसको क्या करना है, झाँप देना। ठीक है, और बाकी वाले शेष जो है उसको क्या करना है, गुना कर देना है आपस में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है, यदि 9 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है तो इसी काम को, ठीक है, इसी काम को 24 दिनों में पूरा करने में कितना आदमी लगेगा। 24 दिन में पूरा करने के लिए कितना आदमी लगेगा। अब सोचिए, कह रहा 9 आदमी किसी काम को 16 दिन में करता है। ठीक है, तो उसी काम को 24 दिन में पूरा करना, हमको कितना दिन में करना, 24 दिन में, तो कितना आदमी लगेगा। अब सीधा बात समझिए, उल्टा कर दिया। अब देखिए, तो 16 दिन में जो है, 16 दिन में 9 आदमी काम करता है। तो जब एक दिन में काम को ख़त्म करना होगा तो 16 गुना कितना, 9 आदमी की ज़रूरत पड़ेगा, मतलब अधिक आदमी की ज़रूरत पड़ेगा, है ना। आपको कितना दिन में करना है, तो 24 दिन में पूरा करना है। तो क्या करेंगे, तो 9 × 16 बटे कितना, 24, काट दीजिए। 8 × 3 = 24, 8 दूना 16, 3 से काटेंगे, 3 × 3 = 9, तो 3 दूना कितना हुआ, 6 आदमी। अर्थात 6 आदमी जो है 24 दिन में उस काम को आराम से पूरा कर देगा। आया समझ में। देखिएगा, अगला 10 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, ये मत सोचिएगा जो हल्का हल्का क्वेश्चन है, हम टाइप आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन अभी हम लेके आएंगे, पूरा टेंशन ना लीजिए आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम आपको लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है, यदि किसी सामान का 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपया है, तो उसके
3/11 भाग का मूल्य क्या होगा, है ना। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ बताइए क्या करा है, जो 2/3 भाग का मूल्य कितना दिया हुआ, 2200 रुपया, ठीक है। तो आपको कितना का निकालना है, एक भाग का जब आप निकालें तो क्या करेंगे इसको, तो 2200 गुना इसको पलट के कर देंगे तो आप हो जाएगा 3/2। अब कह रहा आपको जो 3/11 का निकालने के लिए, तो हो जाएगा 2200 गुना 3/2 गुना 3/11। 11 दूना 22 से ये 22 खत्म हो गया, यहाँ से हो गया 100, तो 3 तिया 9, ये हो गया कितना 900 रुपया, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो पुनः कल हम इस पर जो है नेक्स्ट जो टॉपिक्स हम बचा उस पर क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपका बेसिक ही चल रहा है, बेसिक को आप देखते जाइए, आपको आराम से क्वेश्चन बने, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।